एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। ये एक प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है जिसमें मैं ट्विन प्रेगनेंसी इन जनरल, फिटनेस, न्यूट्रिशन, डाइट एंड ट्विन मोमेंट्स जैसे टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। अगर आप भी ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने नवजात शिशु की नींद की ज़रूरत को समझना एक न्यू मॉम के लिए या फिर न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बेबी के स्लीप शेड्यूल को अगर आप प्रॉपरली डेवलप करवा पाए, ये बेबी के लिए भी अच्छा होता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, प्लस एक मॉम को भी रेस्ट करके सो के अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने में स्लीप शेड्यूल हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं आपके नवजात शिशु को कितने मात्रा में नींद की ज़रूरत होती है आइडियली, और ये ड्यूरेशन ऑफ नींद आपके बेबी के लिए क्यों ज़रूरी है, और आप एज अ न्यू मॉम या न्यू पेरेंट्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बेबी कंफर्टेबली ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ नींद पूरा करे। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जितना अमाउंट ऑफ टाइम पूरे दिन में सोएंगे वो भी बेबी स्पेसिफिक थोड़ा वैरी करेगा। बावजूद इसके अगर आपका नवजात शिशु आमतौर पर हंसता खेलता या फिर एक्टिव दिखता है, ये इस बात को दर्शाता है कि उसकी नींद पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर पेट भरे होने के बाद और डायपर सूखा होने के बाद भी आपका बेबी चिड़चिड़ा है, तो हो सकता है कि उसकी नींद पूरी ना हुई हो। एक नवजात शिशु के अच्छी सेहत के लिए, उसके अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेगुलर इंटरवल्स में स्तनपान के साथ साथ 16 to 17 आवर्स ऑफ डेली स्लीप की भी ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 0 से 3 मंथ्स के बच्चों को दिन भर में 16 से 17 घंटे सोने ही चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हेरफेर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 16 to 17 आवर्स उनको सोने चाहिए। लेकिन इस उम्र में बच्चे लगातार लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं सोते, बल्कि छोटे छोटे स्पेल्स में सोते हैं, क्योंकि उनका पेट बहुत ही छोटा सा होता है तो उन्हें भूख बार बार लगती है। सो यूजुअली 2 से 3 घंटे से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच कोई बच्चा सोता नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में तो 40-45 मिनट में भी बच्चे को उठता हुआ आप देख सकते हैं। सो एज अ न्यू मॉम और न्यू पेरेंट आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि रात को आपके बेबी के इस बार बार उठने की वजह से आपकी नींद में खलल ज़रूर आएगा। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, उसके नींद की जो ये टोटल ड्यूरेशन है यह कम होती जाती है, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट रात को वो लंबे ड्यूरेशन तक सोना शुरू कर देते हैं। 3 महीने तक या फिर जब तक एक बेबी का वेट अराउंड 6 kgs ना हो जाए, वो लंबे ड्यूरेशन तक नहीं सोता है। सो अगर आपका बेबी भी मेरे बेबीज़ की तरह प्रीमैच्योर है या अंडरवेट है, तो आपके बेबी इस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप शेड्यूल को शायद थोड़ा लेट अचीव करे देन अ फुल टर्म बेबी। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे दोनों बेबीज़ का वेट काफ़ी कम था ड्यूरिंग देयर बर्थ। ट्विन बेबीज़ के पेरेंट्स के लिए एक और चुनौती हो सकती है कि आपने एक बेबी को किसी तरह सुलाया हो और दूसरे बेबी के जागने की वजह से सोया हुआ बेबी भी उठ जाए, और इसीलिए स्लीप साइकिल या फिर जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्लीपिंग पैटर्न एस्टैब्लिश होने में थोड़ी सी मुश्किलाहट आती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। अगर आप एक सिंगल बेबी की मॉम है तो कोशिश कीजिए जब भी आपका बेबी सोए आप भी साथ में सो जाए, सो दैट यू फील रिफ्रेश्ड।
नेशनल स्लीप फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग एक 0 से 3 महीने के न्यूबॉर्न बेबी को 14 to 17 आवर्स का स्लीप ज़रूर लेना चाहिए। ये उसके प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर एक बेबी प्रीमैच्योर है, फिर इस स्लीपिंग पैटर्न के दौरान अगर वो 3 से 4 घंटे के ड्यूरेशन में ना उठे तो एक माँ को उसे जगाकर फीड करना चाहिए। यूजुअली 2 to 3 आवर्स की ड्यूरेशन में इस एज में बेबीज को फीड करना ज़रूरी होता है। आपका नवजात शिशु ये 16 से 17 घंटे की नींद पूरी करे, इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं। जिस कमरे में आपका बेबी सो रहा हो, ध्यान रखें कि उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। आपके बेबी को ड्रेस इस तरह का पहनाए जिससे उसे ज़्यादा ठंड भी ना लगे, ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, ओवर हीटिंग भी अच्छा नहीं होता है। बेबी को डायरेक्टली फैन या कूलर के नीचे ना सुलाएं। जिस बेड पे बेबी सो रहा हो, इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पिलोज या वायर्स, रोप्स, कुशन्स, टॉयज एक्सेट्रा ना हो। बेबी को हमेशा उसके बैक पे लेटाए, साइड पे या पेट के बल ना लेटाए। इस एज में ऐसे लेटाने से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि बेबी को अगर ऑन देयर बैक सुलाया जाए, पीठ के बल सुलाया जाए, तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। कुछ बच्चे पैसिफायर लेकर सोना पसंद करते हैं। अगर आपका बेबी पैसिफायर लेकर सो चुका है और पैसिफायर उसके मुंह से निकल गया है तो उसे फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहां से हटा दें। शिशु को भरपूर नींद लेने में मदद मिले, इसके लिए आपको एक सिमिलर पूर्व अनुमानित या एक्सपेक्टेड रूटीन बनाने की ज़रूरत है। मैं क्या किया करती थी कि बचपन से ही सुलाने से पहले, मतलब रात को सुलाने से पहले 8-9 बजे के आसपास उनके हाथ पैर धोकर उनका ड्रेस चेंज करवाती थी और फिर उन्हें बेड पे लेटाकर या गोद में लेकर लोरी या फिर कोई भी गाना गुनगुनाया करती थी। सो बाय 1 year of age दे अंडरस्टूड कि शाम को 8 से 9 बजे के बीच अगर उनका हाथ पैर धोया जा रहा है, उनकी ड्रेस चेंज हो रही है, मम्मा कुछ गुनगुना रही है, तो अब उन्हें सोना चाहिए। यहाँ पे हम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज आप एक शेड्यूल, एक रूटीन बनाना शुरू करेंगी तो ही जाके लॉन्ग रन में बेबी उसको फॉलो करेंगे। सो मेक इट श्योर कि काफ़ी यंग एज से ही आप उनको इस तरह की चीज़ों का आदत डलवाएं, लाइट को डिम कर दें। कहा जाता है कि इस एज में बच्चों को पता नहीं होता है, जो सर्कैडियन रिदम है उसका पता नहीं होता कि अभी दिन है या रात है। सो इस चीज़ को जताने के लिए सुबह जब आपका बेबी उठे तो आप खिड़की के पर्दे हटा दें, दरवाज़ा खोल दें, हो सके तो उसे थोड़ा धूप में ले जाएं। उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि अभी उजाला है, अभी हमें नहीं सोना चाहिए या कम सोना चाहिए, और उसके साथ खेलें, दिन भर टाइम स्पेंड करें। और फिर अराउंड 7:30-8 के बाद हो सके तो लाइट्स डिम कर दीजिए, बेबी से ज़्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए, कोई स्क्रीन टाइम मत दीजिए उसको, कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ मत किया कीजिए। इससे बेबी को ये रियलाइज़ होगा कि नाउ इट्स द टाइम टू टैपर डाउन द एक्टिविटीज़ एंड गो टू बेड। सो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी को कितने स्लीप की ज़रूरत होती है और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा बेबी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आवर्स सो रहा है। ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।